हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। मैं अभिराज, आपका फिजिक्स ड्राइवर, स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स हॉल पे। ये वीडियो जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो को पूरी तरह से समझना है या फिर ट्रिग्नोमेट्री को फील करना और समझना है, तो जो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज जाके पहले वीडियो को पहले देख आए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तब जाके आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्मूथ वे से समझ आने वाला है। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को एक्सटेंड करते हैं और इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके फॉर्मूलेज, उसके टर्मिनोलॉजी जिसको हम समझ चुके हैं, उसके जो भी आइडेंटिटीज है और उसमें क्या क्या है, उस सब चीज को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री 2, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, सेकेंड लेक्चर है आपका। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो प्लीज और प्लीज फर्स्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये समझ में आए। तो चलिए पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर तक, मैं अगर थोड़ा सा रिकैप कर दूं, अगर मैं आपको पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था अगर थोड़ा सा रिकैप कर दूं, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर और ये थीटा क्या है, आपका इनपुट है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। मतलब अगर आपका ऑपरेटर बदलेगा तो ऑपरेटर पे क्या डिपेंड करता है, मतलब आउटपुट जो है आपका जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहीं तक कंप्लीट किया था। मतलब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी टर्मिनोलॉजी थे, चाहे वो एंगल हो या ऑपरेटर हो, इसको बेहतरीन ढंग से समझ लिया था। अब हम लोग अपने टॉपिक को जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बेसिकली क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये बेसिकली हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं पहले वीडियोस में। और रेशियो का मतलब क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 6 या जो भी ये देख लेते हैं, मेनली 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो वी हैव बेसिकली 6 types of ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली हमारे पास 6 प्रकार के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो 6 प्रकार का रेशियोज क्या क्या आपका है। सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है आपका साइन थीटा। दूसरा जो आपका होता है वो होता है कॉस थीटा। तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका टैन थीटा। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो होता है आपका सेक थीटा। और सिक्स नंबर पे जो आता है वो होता है आपका कॉट थीटा। देखिए एक्चुअली में कॉट थीटा, सेक थीटा ये कुछ नहीं होता, इसका फुल नेम है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक, सेक को सेकेंड बोलते हैं हम लोग, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं। तो ये सब का कोई यूज नहीं है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये 6, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके कि
हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे साइन, आप एक बात यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से जान रहे हो कि साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, कॉसेक, ये सब आपका क्या है, ये सब है आपका ऑपरेटर। मतलब अगर आप ऑपरेटर को बदल देते हो, ऑपरेटर को बदल देते हो तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये सब आपका बेसिकली क्या है, ऑपरेटर है। अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग अलग क्या आएंगे, आउटपुट आएंगे। और यहाँ पे आपका थीटा क्या है, थीटा है आपका इनपुट, और साइन थीटा क्या है, एक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये सब साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री कहिए, रेशियो कहिए, या फिर मैंने बताया था कल के वीडियो में क्या कहिए, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहिए। अब फंक्शन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप प्लीज जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इन सबों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है और इसका क्या मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तब हमें जाके ये पूरी तरह से क्लियर होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब मान लेते हैं कि ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लेते हैं आपका एस पॉइंट है, ये आपका बी ए बी साइड हो गया ये, और ये आपका पॉइंट सी। तो ये हो गया ए सी साइड, ये हो गया ए बी साइड, और ये हो गया आपका बी सी साइड। और मान लेते हैं कि ये हो गया थीटा। तो बताइए अगर ये थीटा डिग्री हुआ और ये 90 हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना डिग्री ये क्या होगा, आपका एंगल होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों चुना, आप कोई भी ट्रायंगल दूसरा तो चुन सकते हो। तो बिल्कुल चुन सकते हो, पर देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं। वी बेसिकली यूज, क्या मैं लिख रहा हूं कि वी बेसिकली यूज दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for right angled triangles। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री कोई और एंगल पे नहीं लगता। इट डजंट मीन, इट डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट यूज इट फॉर अदर एंगल्स ट्रायंगल। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल हो, जैसे मान लीजिए आपके पास से एक ऐसा ट्रायंगल हो और यहाँ पे यूज करना हो, ये आपका कुछ ए पॉइंट हो गया, ये आपका कुछ बी पॉइंट हो गया, ये आपका कुछ सी पॉइंट। अगर इसमें ट्री को यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग एक तरकीब लगाते हैं जनरली। अब वो तरकीब क्या लगाते हैं कि अगर हम लोग तरकीब को लिखे, फॉर एनी अदर ट्रायंगल, फॉर एनी अदर ट्रायंगल एक्सेप्ट राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ के, एक्सेप्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल, we basically convert it into right triangle। मतलब अगर हमारे पास कोई और ट्रायंगल हुआ जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको राइट एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तरकीब यूज हम लोग जनरली करते हैं। तो
अगर हम लोग ये जान जाएं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह एक्ट करता है, किस तरह बिहेव करता है, तो हम आसानी से कोई भी ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज ले सकते हैं और जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज क्या क्या हो सकता है, तो बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे हम लोग यूज करते हैं या कैसे अप्लाई किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ पे एक कॉलम आपको बना देता हूं ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है। बेसिकली मैंने एक कॉलम बना दिया है आपको, और अब हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ये थीटा है तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कैसे किया गया, हम लोग ये देख रहे हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या कॉलम बनाया जाए। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो ये आपका, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका कौन सा साइड हो गया, AC साइड हो गया। ये आपका कौन सा साइड हो गया, BC साइड हो गया। ये आपका कौन सा साइड हो गया, AB साइड हो गया। चलिए एक चीज और बताइए तो मेरे को, ये BC कौन सा साइड, आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो हाइपोटेनियस। AC को क्या बोलते हो आप लोग? परपेंडिकुलर। और AB को क्या बोलते हो आप लोग? बेस बोलते हो। हाइपोटेनस के बारे में तो ये क्लियर है कि जो सबसे बड़ा लेंथ वाला साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, पर परपेंडिकुलर और बेस में लफड़ा आता है भाई साहब। वो लफड़ा क्या है ये समझिए। अभी तो ये परपेंडिकुलर बना। अब देखिए, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं कि कुछ ऐसे है, समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ऐसा करके आपको ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे करके मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और ये हो गया इसका A साइड, ये हो गया इसका B साइड, ये हो गया C साइड, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ठीक है। तो बताइए अब परपेंडिकुलर कौन होगा? तो अब जनरली कुछ कुछ बच्चे, बहुत तो जवाब दे देंगे, पर कुछ कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। तो अब परपेंडिकुलर आपका ये होगा आपका परपेंडिकुलर P4। परपेंडिकुलर ये होगा आपका बेस, ये होगा हाइपोटेनस। तो एक बात आप जान लीजिए, थीटा के जो अपोजिट साइड वाला साइड होता है, द साइड, मैं लिख रहा हूं द साइड अपोजिट, द साइड अपोजिट टू दी थीटा, नॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं बोल रहा हूं मैं, थीटा के जो अपोजिट साइड होता है इज परपेंडिकुलर साइड, इज परपेंडिकुलर साइड। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर साइड। जो जहां भी आपको थीटा दिखे, तो जो थीटा के अपोजिट वाला साइड होता है वो कैसा साइड होगा आपका? परपेंडिकुलर साइड होगा। और थीटा के तरफ वाला साइड क्या होगा आपका? बेस होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि आपको कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल दे दे और पूछे बताइए परपेंडिकुलर कौन है, तो थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, थीटा के तरफ वाला जो साइड होगा वो बेस होगा। मतलब जहां से थीटा लिया जा रहा है वो बेस होगा, और उसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए। आपको चाहे जैसा भी ट्रायंगल दे दे, मान लेते हैं कि आपको ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया गया, ऐसा ट्रायंगल दे दिया गया, ऐसा मान लेते हैं ट्रायंगल आपको दे दिया एग्जाम्पल के रूप में। अब बोल दिया ये 90 और बोल दिया ये थीटा है। आप तुरंत बोल दोगे अगर ये थीटा है तो भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो तुरंत आप बोल सकते हो। अब तो चलिए पढ़ते हैं अगले स्लाइड में और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह डिफाइन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन किया गया है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास वही एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं सीधा बनाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ए साइड हो गया, ये बी साइड हो गया, ये आपका सी साइड हो गया। अगर बताइए ये थीटा है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, और ये क्या होगा आपका बेस। बेस को जनरली क्या बोला जाता है, एडजासेंट साइड भी बोला जाता है, एडजासेंट साइड भी बोला जाता है। और परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, अपोजिट साइड भी बोला जाता है, अभी भी मैंने आपको बताया। और ये तो आपका क्या है, हाइपोटेनस। आप समझ में आ रही है। तो ये अगर थीटा आ गए तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग एक एक करके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा साइन थीटा। आखिर साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए साइन थीटा जो आपका होता है वो बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर ये लिखिए, या फिर आप लिख सकते हो क्या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो वही रहेगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया, मतलब अगर साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखे तो वो क्या होगा P अपॉन एच। मतलब अगर आपको यहां से साइन थीटा लिखना हो तो आप क्या लिखेगा AC अपॉन AB। तो साइन थीटा आपका कुछ इस तरह डिफाइन होता है। अब देखिए इसके बारे में आप कुछ खास बातें, एक चीज बताइए, क्या साइन थीटा का वैल्यू, मैं पूछ रहा हूं कि क्या साइन थीटा का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा? होगा। तो आप आंसर दोगे, चलो देखते हैं क्या दोगे। तो बताइए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमको पता है कि हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। अगर हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से तो आपका साइन थीटा हमेशा छोटा होगा किससे, 1 से। साइन थीटा भले आपका 1 के बराबर हो सकता है पर 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इसका, इस साइन का क्या मतलब होता है, लेस देन और इक्वल टू, तो आपका जो साइन थीटा है वो हमेशा छोटा और इक्वल हो सकता है 1 से, वो कभी भी बड़ा नहीं होगा आपको 1 से। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बेसिकली और समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं और साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके एग्जांपल आपको 2-3 लेके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, चलिए पहले थोड़ा सा अलग प्रकार का ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है और ये है आपको थीटा दिया हुआ, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3। बोल रहा है कि साइन थीटा क्या होगा। तो बताइए अगर इसमें आपको साइन थीटा इस ट्रायंगल में पूछा जाएगा तो आप जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट साइड, यानी क्या 3 अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया। अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि मुझे बताओ कि कितना एंगल है, वो थीटा का मान क्या है। अभी तो मैंने साइन थीटा का मान निकाला, साइन थीटा का मान थीटा का मान नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि साइन थीटा इज डज नॉट इक्वल टू थीटा। ये आपको ध्यान में रखिए इस बात को, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये एक स्पेशल केस में जाके ट्रू होता है जो कि आपको हायर क्लासेस में सीखना है। पर साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो देखिए
थीटा का अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो आप इजीली नहीं निकाल सकते हो, ये आपको हायर क्लासेस में सिखाया जाएगा। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि वी कैन गेट इट, इट कैन बी फाउंड, इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। देखिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपको थीटा निकालना हो तो आप क्या करेगा, चलिए एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं कि अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि चलिए एक चीज बताइए मेरे को। हम्म हम्म, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को बताओ कि x इक्वल टू अगर 1 है तो बताओ अगर मैं x को इधर करता हूं, लेफ्ट से राइट करता हूं तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स। तो बताइए 1 अपॉन एक्स को क्या x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो? 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो आप? x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो। तो बताइए x इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है तो 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? अगर यहाँ पे आपको, ये आपका क्या था, LHS साइड था, ये आपका LHS साइड था और ये आपका क्या था, RHS साइड था। अगर बताइए अगर आपको यहाँ पे 1 चाहिए, x इक्वल टू अगर 1 है और x की जगह आपको 1 चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 बाय x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये जो x टू द पावर माइनस 1 है ये क्या है आपका? ये है इनवर्स ऑफ x। और अगर इसको हम लोग बहुत अच्छे से बोले तो इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं, मतलब मल्टीप्लाई किए तब ना 1 आया। एडिशन में जिस तरह क्या होता है 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1, पर मल्टीप्लाई में तो ये यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बाय एक्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग इनवर्स जनरली समझते हैं। तो बताइए एक्स टू द पावर -1 क्या हो गया आपका? इनवर्स किसका? एक्स का इनवर्स हुआ। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, सिंपली एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं, हम्म, हम्म, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं, डायरेक्ट पूछ लेता हूं, अगर हमको साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां तो 1 नहीं पूछा जा रहा, यहां पूछा गया आपको थीटा इक्वल टू, तो अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है तो थीटा इक्वल टू होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा? ये साइन इधर मल्टीप्लाई में था और यहां क्या चले गया, इनवर्स में चले गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया। अब एक चीज को देखिए, साइन थीटा ये है आपका इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका थीटा का क्या है? वैल्यू है। अब एक चीज देखिए, इस चीज को आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। देखिए जैसे कि अगर मान लो कि आपको कॉस थीटा लिखा जाए, तो कॉस थीटा अगर इक्वल्स टू 1 है तो आपको थीटा इक्वल्स टू क्या होगा पता है? थीटा इक्वल्स टू होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि आपको लिखा हुआ है, मैं अगर फोर्थ एग्जांपल लूं आपके सामने, अगर आपको लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स ऑफ 5। अब एक चीज देखिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम इनवर्स को उस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देते तो हमको आंसर में क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए। आंसर में क्या आना चाहिए? आपको रिजल्ट आना चाहिए। अब देखिए ये क्या है? ये है आपका इनवर्स। थीटा क्या हो गया? आपका इनवर्स हो गया। एक चीज बताइए, अगर थीटा इक्वल्स टू ये हम पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या बोल रहा हूं मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको मैं लिख देता हूं। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेशन है, पर समझने की कोशिश करिएगा और आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि इफ वी मल्टीप्लाई द इनवर्स विथ द फंक्शन,
मतलब जिस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं उसी फंक्शन के साथ अगर उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट, हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलता है, वी गेट RHS। हम लोग को क्या मिलता है, RHS। अब RHS की जगह अगर 1 है तो 1 मिलेगा। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, जैसा कि मान लेते हैं कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पे कहूं पुट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5 इन इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 में वापस थीटा पुट करता हूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो चलिए पुट करते हैं tan, अब बताइए थीटा की जगह ये है, थीटा की जगह क्या है आपका tan इनवर्स ऑफ 5 है, ये क्या हो गया आपका इक्वल्स टू क्या आएगा, यही तो हम लोग को देखना है। अब बताइए tan के अंदर tan इनवर्स है तो tan और tan इनवर्स क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 5, जो कि किसके बराबर है, RHS के इक्वल है। तो बताइए यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, थीटा इक्वल्स टू, अगर इधर साइन है तो इधर इनवर्स कर दीजिए। जैसे कि मैं और 3-4 एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, जब मैंने चर्चा कर ही दिया तो और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसा कि मान लीजिए कि आपको 2 साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसा कुछ फंक्शन आ गया और पूछ दिया आपसे थीटा, तो कुछ मत करिए। अगर आपसे थीटा पूछा जा रहा है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए कि पहले साइन थीटा एक जैसा फिगर देखते हैं वैसा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर लीजिए और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए मेरे को कि कोसेक थीटा, यहां पे कोई कह दे 5 इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा पूछ दे और तब पूछ दे थीटा क्या होगा, तो सिंपली आप जान रहे हो थीटा क्या, जो जानते हो वैसा लिख दो, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 5, ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो आप देख रहे हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो आप उस एंगल पे कैसे पहुंचोगे, तो ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैं तभी से लिख रहा हूं साइन थीटा, ये थीटा आपका क्या है, ये है इनपुट आपका, ये जो यहां पे लिखाता है ये होता है आपका, मैंने बताया ये क्या होता है आपका इनपुट। अब जरूरी नहीं कि आपको हर जगह थीटा ही दिखे, आपको कोई ऐसा भी दे सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी क्या है आपका इनपुट है। इनपुट यानी क्या, यहाँ पे इनपुट आपका क्या होता है एंगल होता है, तो ये भी आपका क्या है एंगल है। आज एंगल यहाँ थीटा में था तो कल एंगल किस में हो गया एक्स में हो गया। अगर आपको कोई ऐसे लिख के दे दे log x प्लस 5 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या है इनपुट है, और इनपुट मतलब क्या एंगल होता है। अगर आपको कोई यहां पे लिख दे साइन कद्दू, तो ये भी अभी भी क्या है आपका इनपुट है, और ये क्या होता है आपका एंगल को दिखाएगा। मतलब साइन के अंदर कुछ भी रहे, कॉस के अंदर कुछ कुछ भी रहे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट फॉर एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर साइन या कॉस या टेन उसके आगे जो कुछ भी रहे वो सब उसके किसके अंदर आ जाता है एंगल में आ जाता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं कि एनीथिंग आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TR मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज काउंट इन इट्स एंगल, उसके एंगल में क्या किया जाता है उसे काउंट किया जाएगा या जाता
है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हम लोग साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर साइन थीटा से थीटा निकालना हो या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से थीटा निकालना हो तो वो क्या हो जाता है, इनवर्स बन जाता है, जैसे कि मैंने इनवर्स से आपको समझा दिया। अब देखिए साइन के आगे जो कुछ भी रहेगा, चाहे वो कुछ भी रहे, कॉस का आगे जो कुछ भी रहेगा, चाहे वो कुछ भी रहे, वो सब उसका क्या होगा, एंगल होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कॉस थीटा। तो चलिए देखते हैं आपका कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया। बात समझ में आ रही है। तो कॉस थीटा को जो डिफाइन किया गया वो किया गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या आप इसको कह सकते हो एडजासेंट, एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनस डिफाइन किया गया। मतलब अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूं तो बी अपॉन एच। अब बताइए ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो गया। जो रूल हमने साइन में पढ़ा कि कॉस के आगे जो भी है वो क्या आपका एंगल है उसका, चाहे कद्दू है कुछ भी रहे वो सब क्या उसका एंगल है। अब बताइए अगर मैं सेम क्वेश्चन यहां से पूछूं कि क्या कॉस थीटा कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं यहाँ पे तो आपका जवाब क्या आएगा, चलिए लिखते हैं। कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा है बी बाय एच, और हम लोग जानते हैं कि एच हमेशा ग्रेटर होता है किससे, बी से। एच हमेशा ग्रेटर होता है आपका किससे, बी से। तो इसलिए जो आपका कॉस थीटा है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। कभी कभी एच आपका जो है यहाँ पे 1 कब होगा, जब आपका बेस और ये हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएगा। तो एच हमेशा पता है आपको, मैं यहाँ पर और अच्छे से लिख दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, चलिए पीछे वाले में हम लोगों ने शायद इसको छोड़ दिया था, इसको लिख देते हैं ताकि और आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए एच पर, एच जो है हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होगा, बड़ा होगा, और किसी समय इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका फिर 1 बना देगा। तो चलिए cos थीटा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब cos थीटा का वैल्यू कभी भी लेस देन, मतलब ग्रेटर देन नहीं होगा किससे, 1 से। और 1 कब होगा, जब बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। अब जितना रूल हम लोगों ने पढ़ा साइन के लिए वो सब रूल यहाँ क्या है, वैलिड है। मतलब थीटा जो भी आपका एंगल है उसका इनपुट है, आप वहां पे डालो और आंसर पाओ। इनवर्स का रूल भी यहाँ क्या है, वैलिड है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हमसे पूछा जा रहा है थीटा, और यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 4, और आपसे पूछ दिया कि बताइए भाई cos थीटा क्या था। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए बेस क्या है आपका 3 और हाइपोटेनस क्या है आपका 5। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन 5 होगा। और आपसे अगर थीटा पूछ दिया गया तो आप तुरंत निकाल लोगे cos इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5। तो आसानी से आप थीटा निकाल सकते हो। थीटा निकालने का मतलब क्या, एलिवेशन, एलिवेशन चाहे वो इंक्लिनेशन हो या फिर डिक्लिनेशन हो, आप निकाल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एलिवेशन है। बात समझ में आ रही है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एलिवेशन है, तो आप ये आसानी से यहाँ निकाल सकते हो। तो ऐसे डिफाइन किया गया आपको cos थीटा को। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। तो जो आपका तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है आपका tan थीटा। अब चलिए देखते हैं tan थीटा, ये बहुत खास एंगल है पूरे फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स में आपका ये एक बहुत खास एंगल होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो tan थीटा, चलिए देखते हैं कि tan थीटा को डिफाइन कैसे किया गया। tan थीटा को डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की तरह डिफाइन किया जाता है। या तो आप जान रहे इसको क्या लिख दो आप, परपेंडिकुलर को अपोजिट अपॉन एडजासेंट। मतलब अगर आपके पास एक ट्रायंगल है
और ये मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अगर 90 है, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो tan थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या tan का कोई फिक्स वैल्यू होगा, क्या tan 1 से छोटा होगा, tan 1 से बड़ा होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि द परपेंडिकुलर एंड बेस कैन टेक एनी वैल्यू। भाई ये तो कोई वैल्यू ले सकता है ना, कैन टेक, मान लीजिए कि ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, कोई वैल्यू ले सकता है, ये ले ले, तो कोई वैल्यू ले सकता है, तो कैन टेक एनी वैल्यू, सो tan theta can also take any value, also take any value, आपका ये भी क्या कर सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये आपका थीटा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये कुछ 4 है, ये 3 है, ये कुछ 4 है, ये 5 है। अगर मैं यहाँ tan थीटा पूछूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 4 अपॉन बेस क्या होगा, 3, तो ये हो गया आपका क्या, tan थीटा हो गया। तो आपका कोई भी एग्जाम्पल हो, आप टेंशन मत लो, अगर आपको tan थीटा का है तो आप सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लगा दो, आपको tan थीटा निकल जाएगा। अब देखिए tan थीटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत खास हैं। ये जो बातें मैं अभी आपको tan थीटा के बारे में बताने वाला हूं, ये बातें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में आप अच्छी तरीके से समझोगे और मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली मैं बता देता हूं कि इट इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी लाइन, कोई लाइन का स्लोप या कोई क्वांटिटी का स्लोप को फाइंड करने में पता लगाता है, यूज होता है। अब स्लोप क्या होता है ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली आप जान लिए कि tan थीटा का यूज हम लोग स्लोप फाइंड करने के लिए जरूर ही जरूर करते हैं। अब आपको स्लोप क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएगा tan का कैसे यूज किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए अपने अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो आपका अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को कैसे डिफाइन किया ये देखते हैं। तो मैं अगर बोलूं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को डिफाइन किया गया है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हो, हाइपोटेनस तो आपका हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हो, एडजासेंट लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ एक फिगर बनाऊं, वही प्रीवियस फिगर मैं अगर वापस से यहाँ पे बनाऊं, और ये आपका थीटा एंगल है, ये कुछ आपका ए है, ये कुछ बी है, ये कुछ सी है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है। तो अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि एच अपॉन पी, एच अपॉन क्या होगा, पी। अब देखिए अगर मैं इसके बारे में प्रिडिक्ट करूं, इसके बारे में कॉसेक थीटा के बारे में, तो डायरेक्टली आप जानते हो कि एच जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगा, इसलिए जो आपका कॉसेक थीटा होगा वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब आपका जो कॉसेक थीटा है क्या, वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, वही सेम ट्रायंगल अगर हम लोग फिर से ड्रॉ कर लें, ये आपका 3 था, ये आपका 4 था, ये आपका 5 था, ये 90 था, और मैं अगर यहाँ पे पूछ दूं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आप तुरंत लगा दोगे एच अपॉन पी, एच कितना आपका 5 अपॉन पी क्या आपका 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा हो
जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। नेक्स्ट जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है आपका सेक थीटा। देखते हैं सेक थीटा क्या होता है। तो सेक थीटा अगर हम लोग डिफाइन करें, सेक थीटा अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं। सेक थीटा डिफाइन होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आप समझ रहे हो हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस और बेस को क्या लिख दोगे, एडजासेंट लिख दोगे। यहाँ पे एक सेकंड मैंने गलती लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एडजासेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपको होगा अपोजिट। यहाँ पे एडजासेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा अपोजिट, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम लोग अपोजिट कहते हैं ना। यहाँ पे होगा आपको अपोजिट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एडजासेंट होगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, सेम वही ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये बी है, सॉरी एच है, और ये क्या आपका बी है। तो सेक थीटा कैसे डिफाइन होगा, सेक थीटा डिफाइन होगा एच अपॉन बी। अब बताइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एच ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, तो हमारा सेक थीटा भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सेम ट्रायंगल अगर हम लोग लेके सॉल्व करें, ये डिस्टेंस 5, ये 4, ये 3, ये थीटा, ये 90, तो हम लोग यहाँ से सेक सेक थीटा लिख सकते हैं एच अपॉन बी, यानी क्या 5/3। तो ये हो गया आपका सेक थीटा के बारे में। और अगला और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका वो होता है कॉट थीटा। तो चलिए देखते हैं कॉट थीटा के बारे में। तो कॉट थीटा जो आपका होता है वो जिस तरह डिफाइन होता है वो होता है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये इस तरह कुछ डिफाइन होता है। अगर मैं इसको फिगर से फिर से आपको लिख के बताऊं तो ये मान लेते हैं कि हमारा थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये ए बी और सी साइड, और इसको डिफाइन करें तो बेस क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो बताइए, ये यहां से हमको पता चल रहा है कि इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि फिर पी और बी में कोई रिलेशन हो सकता है। टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेम ट्रायंगल हम लोग फिर से लेते हैं, ये आपका 4, ये 5, ये 3, ये थीटा, ये 90। अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 3/4। अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। हम लोगों ने सबका डेफिनेशन सीखा कि कैसे हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप फिगर से देख के ये समझ पाइए कि थीटा जो लिखा हुआ है आप उसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको कैसे निकाल पाएंगे। अगर साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इतने फॉर्मूलाज को हम लोग ये फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे। इसका दो तरीका, एक मैं आपको थोड़ा आगे बतलाने वाला हूं और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको याद होते जाएंगे। जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी ऐसी चीज जिसमें फॉर्मूला का यूज होता है तो स्टार्टिंग में आप उसको सामने में लेके बैठो क्वेश्चन बनाने समय, और बार बार उसको देखो, समझो कि आखिर ऐसा ही क्यों हुआ, यही क्यों यूज हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको क्लियर होते जाएगा। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए हम लोग एक एक करके इस चीज को देखते हैं। बुक्स में रिलेशन को अलग अलग नामों से दिया जाता है, मैं अलग अलग नामों से नहीं बताऊंगा सिंपली आपको।
अब देखिए सबसे पहले देखते हैं, आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको यह भी पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको यह भी पता है कि सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और आपको यह भी पता है कि कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहां से इस दोनों को देख के समझ पा रहे हैं कि इस दोनों में जो रिलेशन सबसे पहला एस्टेब्लिश होने वाला है वो रिलेशन होने वाला है रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब क्या कि साइन थीटा जो है वो है आपका 1/कॉसेक थीटा। यानी क्या कि अगर कहीं पे भी साइन थीटा को अगर हम लोग कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। चलिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए आंसर में क्या मिलेगा आपको? 1 हमेशा मिलेगा। उसी तरह कॉस थीटा आपका क्या है? 1/सेक थीटा है। यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। और उसी तरह टेन थीटा जो है वो 1 क्या है आपका? कॉट थीटा। तो इससे क्या पता चला कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा आपका क्या होगा? 1 होगा। तो ये बेसिकली जो एक रिलेशन है आप समझ पा रहे होंगे। इस रिलेशन को एक बार और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं इस रिलेशन को। ये रिलेशन एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोग पूरी तरह से मैथमेटिक्स में उलझे हुए हैं, पूरा तरह से मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। देखिए ये रिलेशन एक्चुअली में बताता क्या, इस चीज को समझिए। ये बताता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये बताता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज रेसिप्रोकल टू द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रही है ना? वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा मतलब अगर हम लोग एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं कि साइन थीटा अगर 3/4 है तो बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा आपका 4/3। अब एक बात यहां ध्यान में रखने वाली है, इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों अपोजिट रिलेशन के कब हैं? बोथ आर of reciprocal relation. Both are of reciprocal relation when थीटा इज सेम। अगर आपका थीटा सेम है, अगर आपने थीटा को बदल दिया तब तो बात कुछ अलग ही हो जाएगी। तो ये जो रूल है वो सबके लिए वैलिड है, चाहे वो कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, जो कुछ भी हो। तो जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है, पर वो कब होगा? जब आपका देखिए यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी क्या है? थीटा। तो जब आपका थीटा सेम होगा यानी कि जब आपका इनपुट एंगल सेम होगा तब आपका ये दोनों किस तरह बिहेव करेंगे? रेसिप्रोकल रिलेशन के लिए बिहेव करेंगे। मतलब अगर आपको पूछ दिया जाए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा और आपको दे दिया गया है कॉसेक 30 का वैल्यू, मान लेते हैं कि कॉसेक 30 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और पूछ देगा साइन 30 का वैल्यू, आप तुरंत बोल दोगे कि साइन 30 जो होगा वो कॉसेक 30 के अपोजिट होगा। तो आप तुरंत बोल दोगे कि आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। पर कंडीशन क्या है? आपका एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं हुआ तब लफड़ा हो जाएगा, तब हम लोग कुछ और तरकीब लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये रूल सबके लिए वैलिड है, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद में रखनी चाहिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ इसके और रूल्स की तरफ। मतलब अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया
और ट्रायंगल दे दिया है, तो हम लोग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल से हम लोग इसको समझते हैं। मैंने क्या कहा, मान लेते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। हम लोग पहले स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को साइन थीटा दिया हुआ है 3/4 और कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रुकिए, मैं यहाँ पे 3/4 नहीं लेता हूँ, कोई और एंगल लेता हूँ और आपको एक, चलिए देखते हैं कि कुछ मैजिक होता है या नहीं होता। चलिए देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, देखता हूँ मैं क्या होता है। मैं ले लेता हूँ 2/1, यानी क्या ले लेता हूँ मैं, चलिए 4/2 ले लेता हूँ। 4/2 लीजिए या फिर 2 लीजिए, बात तो एक ही है। हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका वैल्यू को ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। चलिए इसके वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं और कह रहा है कि फाइंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान ये रखना है। अब एक चीज बताइए, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को फाइंड करना है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सबसे पहले अगर साइन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो ये तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बिल्कुल सही। उसका कुछ साइड होगा, कुछ ए बी सी होगा, वहां कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा। और अगर साइन थीटा 2 दिया हुआ है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 2/1, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब ये आपका कितना दिया हुआ है 2, और ये आपका कितना परपेंडिकुलर क्यों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ना, 2/1 दिया हुआ है जो कि क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब देखिए आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो नहीं सकता, पर हम लोगों ने एक केस ले लिया कि 2 है, तो हाइपोथेटिकल केस है, तो ऐसा मान के चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ हाइपोटेनस क्या है, बड़ा है परपेंडिकुलर से, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख रहे हैं सवाल को। तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो बताइए अगर हम लोग यहाँ पैथागोरस लगाएं, बाय अप्लाइंग पैथागोरस, बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, अगर हम लोग पैथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, इसका चलिए यूज करते हैं, तो हमको पता है कि पैथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू क्या होता है कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका यूज करते हैं तो बताइए BC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना दिया हुआ है आपका AC 2 का स्क्वायर दिया हुआ है आपका, और ये कितना दिया हुआ है आपको BC, सॉरी AB हमको निकालना है, मान लेते हैं कि x का स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया ये 1 - 4, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया। देखिए रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इतना बड़ा पाप नहीं करते हैं, हम लोग उसको वैल्यू को क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ताकि हमसे एक पाप ना हो। इसके वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, और अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 1 बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। यार 1 में भी फिर दिक्कत हो रहा है, 1/2 ले लो, चलो 1/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 तो बताइए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए अब जो मैं लिखूंगा, यार सबको एडिट कर देता हूँ पहले, फिर से लिखते हैं। चलिए प्रेस लिखेंगे, अच्छा लगेगा।
1 अपॉन क्या लिया हम लोगों ने 2, तो बताइए 1 क्या हो गया ये, 2 हो गया ये। तो चलिए आप लोग सॉल्व करते हैं। BC क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और आपका AC क्या होगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कुछ x का स्क्वायर। तो चलिए x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। देखिए 4 माइनस 1 3, तो बताइए x बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 3। तो बताइए x इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे प्लस रूट अंडर 3, क्योंकि ये क्या है एक डिस्टेंस है एक साइड है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो बताइए ये कितना आ गया रूट अंडर 3 आ गया। तो चलिए हमें ये निकल गया है। अब हम लोगों को डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग कॉस थीटा की। तो बताइए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें बेस पता है, बेस कितना है, बेस है आपको रूट 3, और हाइपोटेनस आपको कितना है 1 है। बेस हाइपोटेनस क्या है आपका 1 है। देखिए रूट 3 हो गया, और आपका हाइपोटेनस क्या हो गया 1 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। हाइपोटेनस 2 है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलती कहाँ हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगर हमको tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस क्या है रूट 3 है। बताइए तीसरा नंबर पे क्या आएगा, cot थीटा आएगा। cot थीटा चलिए यहां से भी निकालते हैं और वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है रूट 3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 1 है। तो देखिए रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे का। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा सेक थीटा, निकालते हैं क्या होगा कॉस का उल्टा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, देखिए कॉसेक निकाल लीजिए h/p क्या होगा 2/1, यानी कि 2/1 हो गया। अब देखिए आपको अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो आप कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब एक चीज बताइए, यहां से हम लोग कुछ सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं चलिए देखते हैं। अब देखिए नोट, यहां से हम लोग एक नोट सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं ये चलिए देखते हैं। अब एक चीज बताइए, क्या इसका ये वैल्यू, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं कुछ x2, इसको मान लेते हैं कुछ x3, इसको मान लेते हैं कुछ x4, इसको मान लेते हैं कुछ x5। अब देखिए हमें पता है कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 इज नॉट इक्वल्स टू x3 इज नॉट इक्वल्स टू x4 इज नॉट इक्वल्स टू x5। ये कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। इवन इफ थीटा इज सेम फॉर ऑल, इज थीटा इज सेम फॉर ऑल, मतलब जो आपका यहाँ एंगल होने वाला है चाहे वो 30 हो या 40 हो, सबके लिए सेम है। फिर भी आपका x1 x2 अलग है, क्यों? बिकॉज मैंने बताया था पिछले वीडियो में द ऑपरेटर्स आर डिफरेंट। ऑपरेटर्स आपके क्या हैं अलग अलग हैं। तो अगर आपके ऑपरेटर अलग अलग है तो आपका आउटपुट भी बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका आउटपुट होता है वो ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट ऑपरेटर से डिफरेंट आउटपुट निकलता है सेम इनपुट देने पर। सॉरी, तो डिफरेंट आउटपुट निकलेगा डिफरेंट ऑपरेटर देने पे। तो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर अलग अलग है, इस वजह से हमारा आउटपुट क्या आया है डिफरेंट आया है इवन सेम इनपुट देने पर। बात समझ में आ रही है। आई होप अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखने आ गया होगा, पहचानने आ गया होगा, निकालने आ गया होगा, मतलब समझ गए होंगे। एक ट्रायंगल में आप फाइंड कर सकते हैं चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछा जाए। अब आप यहां तक इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो है कुछ कुछ डिराइव एंगल्स है, उस एंगल को पहले हम लोग देख लेते हैं। कुछ कुछ डिराइव एंगल है जैसे कि 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे कुछ कुछ एंगल्स निकाले गए हैं। तो चलिए हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक होने वाला है आपका द वैल्यूज। वैल्यूज क्या होने वाला है द वैल्यूज ऑफ किसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज
फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ खास एंगल्स के लिए। आप पूछोगे कि सर अगर मेरे को दूसरा एंगल दे दिया तो कैसे निकालेंगे, उसका भी रूल है, आगे बताऊंगा ना। स्पेसिफिक रेशियोज, कुछ खास रेशियोज के लिए। अरे यार स्पेसिफिक एंगल तो रेशियो क्या, एंगल होगा यहाँ पे, ये होगा आपका एंगल नॉट रेशियो। और स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ खास एंगल्स के लिए। और वो खास एंगल क्या क्या है इस चीज को भी आप जान लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ खास एंगल है जिसपे हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू देखने वाले हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि दूसरे के लिए क्या, तो देखेंगे आगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबका हम लोग वैल्यू। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन थीटा, फिर लिख लेता हूँ, चलिए उल्टा लिखते हैं, कॉसेक सॉरी कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद चलिए लिख लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, उसके बाद चलिए लिख लेते हैं हम लोग सेक थीटा, उसके बाद चलिए लिख लेते हैं हम लोग कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सही से लाइन देंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले हम लोग लाइन यहाँ पुट करते हैं, लाइन पुट करते हैं ताकि खूबसूरत लगे। चलिए चलिए हम लोगों ने लाइन दे दिया है। अब देखिए इस लाइन का हम लोग जो है कलर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसका कलर आपको चेंज नहीं हो पा रहा है। चलिए हम लोग को लाइन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है कि हमको लाइन आसानी से दिख रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन डालते हैं, नेक्स्ट लाइन हम लोग डालते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन डालते हैं। कुछ ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं हम लोग। यहाँ से लाइन का कलर बदल चुका है। चलिए हम लोग एक एक करके डाल लेते हैं इस लाइंस का वैल्यू, मुझे एक एक करके डालना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो मेहनत करना चाहिए लाइफ में। एक एक करके चलिए डाल देते हैं वैल्यूज को। चलिए 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 चलिए, यहाँ पे हो गया आपका ये आखिरी लाइन हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग अपने ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। इतना अब हम लोग इतना हो गया, अब आगे कर लेते हैं हम लोग ड्रॉ। तो देखिए अब बेसिकली आपका यहाँ पे जो कॉलम बनने वाला है वो कॉलम बनने वाला है, एंगल का कॉलम बनने वाला है। यहाँ पे जो आपका कॉलम बनने वाला है वो कॉलम बनने वाला एंगल का। तो सबसे पहले जो एंगल है ये आपका थीटा मान लो, ये कॉलम जो है आपका थीटा का कॉलम है। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले 0 डिग्री है, उसके बाद आपका 30 डिग्री है, उसके बाद मान लो आपका 45 डिग्री है, उसके बाद मान लो आपका 60 डिग्री है और उसके बाद मान लो आपका 90 डिग्री है। तो ये बेसिकली हम लोग इस पे वैल्यूज पे देखने वाले हैं। इसको थोड़ा सा नीचे तक ले आते हैं हम लोग। लाइन तो बहुत ज्यादा
टेढ़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं, हमें समझने से मतलब है। अब चलिए, साइन 0 जो होता है वो होता है 0, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, साइन 60 जो होता है वो होता है आपका √3/2, साइन 90 जो होता है वो होता है 1। अब मैं देखिए पहले मैं टेबल बना देता हूं, उसके बाद मैं कुछ बातें इस टेबल को रिलेटेड आपको बताऊंगा। कॉस थीटा जो होता है, कॉस 0 जो होता है आपका 1, कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2, ये जो होता है आपका 1/√2 होता है, ये जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/2, और ये जो वैल्यू होता है वो होता है 0। टेन थीटा जो होता है, टेन 0, वो बताइए क्या होता है। टेन 0 अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो वो होगा 0, अगर हम लोग टेन 30 लिखेंगे तो वो होगा 1/√3, और अगर हम लोग यहाँ से टेन 45 लिखेंगे तो वो होगा 1, और अगर हम लोग ये लिखेंगे तो ये होगा √3, और ये लिखेंगे तो ये होगा इनफाइनाइट। अब अगर हम लोग कॉसेक लिखेंगे तो बताइए इनफाइनाइट, और अगर ये लिखेंगे 2, ये लिखेंगे √2, ये लिखेंगे आपको 2/√3, और ये अगर हम लोग लिखेंगे तो 1। और हम लोग सेक लिखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2/√3, और फिर ये हो गया आपका √2, ये हो गया 2, और ये हो गया इनफाइनाइट। और अगर हम लोग कॉट लिखेंगे तो हो गया इनफाइनाइट √3, और ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1/√3, और ये हो गया आपका 0। अब देखिए कुछ कुछ बातों को समझिए आप यहाँ अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस रेशियो, इस टेबल को देख के आता है वो याद ये आता है कि सर हम लोग याद कैसे रखें। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, रेसिप्रोकल रिलेशन, उसको ध्यान में रखिए। और दूसरा रिलेशन, चलिए देखते हैं एक रिलेशन वहां पे मैंने नहीं बताया, चलिए यहां देख लेते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट, क्या होता है, H/P होता है। चलिए बताइए कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। इसी बहाने हम लोगों को याद भी हो जाएगा। और बताइए सेक थीटा क्या होता है, आपको H/B होता है। अगर बताइए टेन थीटा हम लोग का क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। और बताइए अगर हम लोग डिफाइन करें कॉट थीटा क्या होता है तो बताइए क्या होगा, B/P होगा। अब एक रिलेशन देखते हैं, तो बताइए क्या यहां से आपको देख के ये नहीं पता चल रहा है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है। देख लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालिए, देखिए आपको आंसर आ जाएगा। और आपको क्या यहां से देख के ये नहीं पता चल रहा है कि कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के रेशियो के इक्वल है। तो ये बहुत छोटी सी बात सी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि सर इस टेबल को हम लोग याद कैसे करें। तो अगर मैं बोलूं कुछ यहां से हम लोग आउटकम निकाले, आउटकम यानी कि ब्यूटी, अगर हम लोग इसका ब्यूटी देखें, ब्यूटी ऑफ टेबल, टेबल में क्या ब्यूटी है, टेबल का क्या ब्यूटी है, इसको अगर हम लोग देखें तो चलिए देखते हैं कि किसके अंदर क्या ब्यूटी है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं बातों को। अब एक चीज देखिए, अगर आप एक को याद रख लेते हैं साइन के लिए, अगर आप याद रख लेते हैं कि साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45, ये सब आया कहां से, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। उतना डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके फिजिक्स में यूज आ रहा है। फिर भी मैं बहुत डीपली जा रहा हूं। 1/√2, ये √3/2, और ये 1। अगर आप एक को याद रख लेते हैं तो आप सब निकाल लेते हैं। सबसे पहला जो ब्यूटी है कि इफ यू लर्न only one table, then you can get any trigonometric ratio। अब देखिए सबसे पहला बात, अगर आपको साइन याद है तो रेसिप्रोकल करके कॉसेक निकाल लो। देखो साइन 0, अगर रेसिप्रोकल 1/0 क्या, इनफाइनाइट। तो देखिए 0 डिग्री इनपुट सेम होना चाहिए, 0 डिग्री पे कॉसेक देखिए इनफाइनाइट। 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1 1। अब देखिए अगर आपको साइन याद है तो बताइए, जैसा कि आप इस टेबल को देख सकते हैं कि अगर ये टेबल में मैं डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ इसके ब्यूटी को बताऊं
तो साइन थीटा को अगर मैं दिखाऊं, साइन थीटा अगर आपका ऐसे है तो इसी वैल्यू को अगर आप ऐसे कर देते हो तो ये बन जाता है आपका कॉस थीटा। जरा देखो ध्यान से, देखो साइन का जो 0 का वैल्यू है वो कॉस का, साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस का 90 का वैल्यू, साइन का जो 30 का है वो 60 का है, और साइन का जो 45 का वो 45 का, 60 का जो है 30 का, और 90 का जो है वो 1 का। तो अगर आप साइन के वैल्यू को जैसे ऐसे लिख रहे हो, अगर साइन को आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो तो यही लेफ्ट टू राइट के कॉस में आप साइन का राइट से लेफ्ट लिखो, कॉस में आप साइन का क्या लिखो, राइट से लेफ्ट लिखो। सेम उसी तरह देखिए, अब अगर आपको 10 निकालना हो तो पता है आपको साइन कॉस का रेशियो क्या देता है, 10 देता है। अब देखिए अगर आपको कॉट निकालना हो तो आप 1/10 कर सकते हो, अगर आपको कॉसेक निकालना हो तो आप कॉसेक निकाल सकते हो, अगर आपको सेक निकालना हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसके और भी कुछ भी ब्यूटीज है, जैसे कि देखिए 10 का जस्ट रेसिप्रोकल कैसा आपको मिलेगा, कॉसेक मिलेगा, जैसा कि मैंने ये बताया। ये सेम वैलिड है किसके लिए आपका, ये तो इसके लिए हो ही गया, ये सेम वैलिड है आपका अगर 10 आप ऐसे जाते हो, अगर इसको कर्व कर देते हो तो आपको कॉट मिल जाएगा, और सेम यही वैलिड है आपको अगर आप कॉसेक और सेक में इस बात का ध्यान रखते हो। अगर आप कॉसेक को ऐसे जाते हो और इसको रिवर्स कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। तो ये भी एक ब्यूटी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो इजिली। तो बात समझ में आ रही है ना। तो इस टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करें। और इस टेबल को याद करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर आप एक को याद रख लेते हो आप कोई भी निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए एक दो चीज हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा जो ये टेबल बना हुआ है इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग देख के समझते हैं थोड़ा सा। एक रेशियो मैं ले रहा हूं सिंपली, उसके बाद सब आप वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं एक को समझा दे रहा हूं। जैसे कि मैं लेता हूं साइन थीटा को, साइन थीटा को अगर मैं लेता हूं, चलिए बताइए साइन थीटा अगर मैं बात करूं 0 डिग्री का तो 0 होता है आंसर। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री का तो आंसर 1/2 आता है। अगर मैं बात करूं 60 डिग्री का, 45 डिग्री का तो आंसर 1/√2 आता है। और अगर मैं बात करूं 60 डिग्री का तो आंसर कितना आता है, √3/2 आता है। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री का तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, आराम से एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर आपका इफ थीटा हो गया 0 डिग्री तो क्या होगा। अगर आपका थीटा 0 हुआ तो देखिए, अगर आपका थीटा 0 हो गया, अगर आपका थीटा 0 हो गया तो बताइए ये लाइन जो है, ये लाइन जो है क्या होगा। अगर आपका थीटा 0 हो गया तो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा, और बी और एच क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। बी और एच क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो बताइए अगर थीटा 0 हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए अगर थीटा अगर आपका 0 हो गया तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका, इस पे ओवरलैप कर गया। मतलब अगर आप एंगल को 0 कर दिए तो आपका ये जो रिजल्ट है वो 0 की तरफ चल गया। मतलब आपको जो परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल रहा है, जो आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। कहने का क्या सेंस है, देखिए इसका ये मतलब मत समझिए कि h का मान 0 हो गया, बिल्कुल नहीं, h का मान 0 नहीं हुआ है। अब इस लाइन के लिए कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर रहने का कोई मीनिंग नहीं हो जाता है, नो मीनिंग। नो मीनिंग यानी कि नथिंग, परपेंडिकुलर का कोई मीनिंग ही नहीं है, नथिंग। नथिंग कहने का सेंस क्या है कि नथिंग को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग 0 का रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका टोटली तरीके से 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपका थीटा 90 हो जाता है, बताइए अगर आपका थीटा 90 होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे।
अगर आपका ये थीटा ये 90 हो गया और ये भी 90, ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है ये बेस है, तो ये लगभग लगभग इसके पैरेलल हो जाता है यानी कि इक्वल हो जाता है, तो आपको जो साइन थीटा है वो निकल जाता है, आपको 1 आ जाता है। इंट्यूशन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका प्रूफ अलग है, पर मैं इंट्यूशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपका थीटा 45 डिग्री होगा तो आप ट्रायंगल लेके देख लो। अगर आपका थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा तो आप एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल में 45 डिग्री लो, तो ये बताओ 45, तो ये भी क्या होगा आपका 45, क्योंकि ये क्या है आपका 90, तो बताओ अगर दो अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल होगा, ये कुछ मान लो बी है, तो बताओ अब अगर यहाँ पे आप साइन थीटा निकालोगे, तो साइन थीटा अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से निकालते हैं, चलिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यानी कि साइन 45 निकाल रहे हैं हम लोग, साइन थीटा की जगह क्या है यहाँ 45 है, तो निकालते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है बी। अब बताइए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए अपॉन बी को लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ये कुछ इंट्यूशन से मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके आते हैं। तो ये बेसिकली एक इसका ग्राफिकल और इंट्यूशनल मेथड था, इससे आप और भी चीजों को समझ सकते हैं ज्योमेट्रिकली। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बना के दूं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में कुछ ऐसे आपके पास पॉइंट है, और कोई अगर आपको बोले कि ये पॉइंट जो है एक्स आगे और वाई ऊपर है और बोले ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो बताइए ये अगर आप अब आपको ये थीटा निकालो, मैंने बोला था ना कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। देखिए अब अगर आपको ये थीटा निकालना है, बताइए थीटा कितना होगा, तो बताइए थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकालेंगे। अब बताइए कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि लग रहा है, तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें क्या लग रहा है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या y अपॉन x, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन क्या आ जाएगा x आ जाएगा। मतलब आप इजिली थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना, तो इजिली आप यहाँ पे थीटा निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। कुछ तो हम लोग देखे पहले और कुछ और फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको देखते हैं, क्योंकि आगे हो सकेगा तो ये फॉर्मूलाज फिजिक्स में यूज होंगे। हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ फॉर्मूले की। वो फॉर्मूले कैसे आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया इस चीज को कि ये सब आप ग्राफिकली और इंटेंशनली एक्सप्लेन कर सकते हो, पर हम लोगों को जितना यूज है उतना ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज का आता है, आइडेंटिटीज वर्ड छोड़िए हटे, सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है जो कि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको कहीं पे रहे तो इसका मतलब हो जाता है, इसका वैल्यू होता है 1। आप पुट करके देख लो, साइन थीटा पुट करो कितना होगा आपका p/h और b/h, h स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बनता है, h स्क्वायर करके 1 दे देगा रिजल्ट आपको। बात समझ में आ रही है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ r रहा r स्क्वायर, आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग x की जगह पुट x इक्वल टू आर साइन थीटा, अगर हम लोग आर साइन थीटा पुट करते हैं और y की जगह हम लोग आर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा वेरीफाई हो जाएगा। पर अब देखिए पहले ये एल्जेब्रिक फॉर्म में था, अब ये किस में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ गया, तो जो सवाल बनेगा उसको हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा जो आपका फॉर्मूला है वो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला का मैंने यूज कल किया था वीडियो में, तो बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो यार, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू निकाला जाए तो 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे आप इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हो। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, इसका और इसके में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों तो सेम चीज है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब जैसा आपको यूज आएगा वैसा आप टर्म का यूज करोगे। बात समझ में आ रही है ना, जैसा आपको यूज आएगा वैसा टर्म का आप यूज करना। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले पे तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला आपका वही होता है सेम
कॉसेक में रिलेशन आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कॉट का वैल्यू डाल दो, देखो कॉसेक के बराबर हो जाएगा। तो सेम यहीं से ये सब यहाँ से निकल सकता है। तो ये 3 मेनली आपको आइडेंटिटीज हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। और कुछ कुछ फॉर्मूला है जो कि आप याद कर लो। tan a प्लस बी, अगर आपको कुछ ऐसा प्लस वाला एंगल है तो वो होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन tan a 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b मल्टीप्लाई में है। ये कुछ एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आप याद रख सकते हो कि sin 2 थीटा फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कहा जाता है डबल एंगल फार्मूला। जैसे देखिए यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या बन के आ गया, थीटा बन के आ गया। अगर ऐसा रहे आपको साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ये क्या है, हाफ एंगल हो रहा है ना यहाँ पे, हाफ एंगल। उल्टा कर दीजिएगा तो डबल एंगल। अगर देखिए साइन 4 थीटा हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। चाहे जो भी हो आप हाफ एंगल का यूज करिए, इधर करिएगा तो हाफ होगा, उल्टा जाइएगा तो डबल एंगल फार्मूला है। तो यही कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, और भी बहुत सारे फार्मूला है जो कि आपको यूज आएगा, पर इतने यूज नहीं आते हैं फिजिक्स में। बेसिकली जो मैंने आपको फार्मूला बताया वही यूज आते हैं। जब आप क्लास 9 या क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो आप और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को सीखोगे। अभी भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म बाकी है, पर हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा ही लंबा हो चुका है। तो अब जो भी बाकी टर्म्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मतलब इससे ये पता चला कि एक और वीडियो बनने वाला, जो कि छोटा वीडियो ही होगा, अब बहुत कम टॉपिक ही बचा है। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो और बचे हुए कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि जो भी स्पेसिफिक एंगल हम लोग पढ़े उसके अलावा कोई एंगल दे दिया तो कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही है। तो वो सब चीज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना सीखा, उसको पहचानना सीखा कि कैसे हम लोग सवालों में इसका यूज लेंगे, और कुछ कुछ फॉर्मूलेज को देखा, कुछ कुछ ग्राफिकल भी तरीका देखा, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा के बारे में याद रखना है कि स्लोप की तरह यूज होता है। ये स्लोप क्या है आने वाले वीडियोस में आप समझोगे। तो फाइनली आप इस लेक्चर में थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्री को लेके मजबूत हो चुके हो। अब आगे जो वीडियोस बनेगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को नेक्स्ट वीडियो में चाहेंगे कंप्लीट कर लेंगे जितना हम लोगों को जरूरी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, इस वीडियो का पूरा और पूरा बेनिफिट लीजिए, और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करिए, और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतरीन बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।